Hello student, so today we discuss exercise 2.2. Exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? आपको पॉलिनोमियल दिया है, आपने उस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। क्लियर हो गया? और वेरीफाई करना है रिलेशन को किस किस के बीच में, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उनके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन को क्या करना है? वेरीफाई भी करना है कि सच आपने जांच करना है, आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या वो रिलेशन सही है जो हमने रिलेशन थ्योरी में पढ़ा था, सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए, क्या वो सही है? ये भी हमने वेरीफाई करना है। पहले तो जीरोस निकालने। तो बच्चों सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए इसका फैक्टर करना होता है। क्लियर है? लेकिन फैक्टर करेंगे फिर पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से, ताकि आपको ए बी सी मिल जाए। ए बी सी बच्चों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बाद में वेरीफाई करोगे जब, तो ए बी सी की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपेयर इट बाय कंपेयरिंग, या कंपेयर इट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी कंपेयर आप किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे। तो कंपेयर करो। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? ए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या है? 1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? ए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? 1। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। देखो बच्चों, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना? बी। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना? -2, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या होगा? -2। क्लियर? यहाँ कांस्टेंट कितना है? सी। यहाँ कांस्टेंट कितना है? -8। फिर वो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो सी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? -8। क्लियर? अब हम क्या निकालते हैं? इसके जीरोस निकालने के लिए पहले हमने इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और जीरोस निकालना है तो मैं सीधे पहले बता देता हूं, फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर को जो फैक्टर करके आएगा फिर उसको किसके बराबर रखेंगे? जीरोस के बराबर रखेंगे। नाउ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू कितना? 0, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखना पड़ता है? 0 के बराबर। अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे बच्चों। आ गई ना बस में? इसका फैक्टर करते हैं। मल्टीप्लाई करके कितना? देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? 1, और यहाँ कितना? 8। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 8। और यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस। माइनस करके कितना चाहिए? 2। क्लियर? और दोनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए। तो देखो बच्चों, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, मतलब ये जो 2x है वो कैसे ब्रेक होगा? 4x माइनस 2x। ये नीचे वाले को देखेंगे ब्रेक करने के लिए, 4x माइनस 2x। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, 2x को क्या लिख देंगे? 4x माइनस 2x, माइनस कितना? 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब ब्रैकेट हटा रहा हूं। ब्रैकेट जब हटता है, अगर बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। -8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन। कितना बचा? यहाँ पर एक x कॉमन आ गया तो x बचा, एक x कॉमन आ गया तो कितना बचा? 4 बचा। इनमें से देखो 2 क्या आ रहा है? कॉमन। कितना बचा? x माइनस 4। क्लियर? इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4, और यहां x माइनस 4 कॉमन आ गया तो कितना बचा? x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसके कितने जीरोस? जो जीरोस निकल के आए देखिए, एक बार आप x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दोगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस है उधर जाके प्लस x इक्वल्स टू 4।
और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो x इक्वल टू कितना, -2। क्लियर हो गया ना, आ गई ना बात समझ में। तो इसके दो जीरोस निकल गए। क्लियर हो गया। मान लिया ये x है, x इक्वल टू, इसमें से एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, नहीं मानना है तो भी सही है। आ गई ना बात समझ में। मान के बनाना है जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, वैसे भी कर सकते हो। नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, दो जीरोस आपको मिल गए। कोई दिक्कत है इसमें। जीरोस निकालना था, जीरोस निकल गए। मैंने कहा डिग्री कितनी है, 2, मतलब कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो कितने जीरोस होने चाहिए, 2, बिल्कुल 2 जीरोस है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा ना बच्चों। अब इसका वेरिफिकेशन देखिए। वेरिफिकेशन के लिए आपको मालूम है, मैंने आपको समझाया था, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर आता है। मैंने आपको बोला सम ऑफ द जीरोस, ये x का कोएफिशिएंट सम ऑफ द जीरोस होता है, इससे निकलता है। क्लियर है। तो यहां पर कौन, पहले क्या लेते हैं, माइनस, फिर क्या लेते हैं, प्लस। याद है ना पहले साइकिल, माइनस प्लस। क्लियर। तो माइनस कितना, b अपॉन कितना, a। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस बी अपॉन ए। मैंने आपको बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर बच्चों। मैंने बहुत डिटेल में इससे पहली वाली वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझा रखी हैं। तो देखिए बच्चों, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, क्या जीरोस निकले, 4 और -2, इनको जोड़ दो। सम ऑफ द जीरोस 4 प्लस -2। क्लियर। माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऐसी रखो, b की वैल्यू, b अब भी निकाल रखा है कितना, -2, तो b की जगह में कितना रख दो, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी आई है, 1 रख दीजिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना आ गया, प्लस का 2 अपॉन 1। 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 करोगे कितना आएगा, 2, यानी क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। यही तो वेरीफाई करना था। सम ऑफ द जीरोस, इसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, आ गया। क्लियर। पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 2 या 3 पार्ट मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर। अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझिएगा, और इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पार्ट मैं बताता हूं आपको। देखिए, थर्ड पार्ट बताते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्लियर हो गया। सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बच्चों सबसे पहले इसको करेक्ट करो। करेक्ट क्या, पहले x स्क्वायर, फिर क्या x, फिर क्या कांस्टेंट। पहले इसको सीक्वेंस में लिखो। तो देखिए 6x स्क्वायर, फिर माइनस 7x, फिर -3। पहले सीक्वेंस में लिखना जरूर, पहले x स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, कंपेयर इट। अब इसकी कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करो। कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखो, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, b, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, -7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। यहाँ कांस्टेंट कितना है, c, यहाँ कांस्टेंट कितना है बच्चों, -3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -3। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्या निकालते हैं, जीरोस। इसके जीरोस निकालने के लिए पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर, और फिर उसके फैक्टर को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर।
zeros of 6x square minus 7x minus 3. Now 6x square minus 7x minus 3 equals to 0. अब देखिए बच्चों, फैक्टर करना है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, कांस्टेंट 3, 6 3 जा 18, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए. और यहां पर साइन कौन सा? माइनस. माइनस करके कितना आना चाहिए बच्चों? माइनस करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए. क्लियर हो गया? तो देखो बहुत बढ़िया. 9 माइनस 2 7, 9 2 जा 18, तो 9 इंटू 2 9 माइनस 2, मतलब जो इसके फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे? 9x माइनस 2x, क्योंकि x भी लाना है. तो बीच वाले के फैक्टर, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं तो 9x माइनस 2x. तो देखिए बच्चों 6x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बाहर से माइनस का साइन है. क्लियर? अब देखो, अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं. ब्रैकेट जब हटता है और बाहर से यदि माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटने पर ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस. ये प्लस में था तो किस में आ जाएगा? माइनस में. ये माइनस में था तो किस में आ जाएगा? प्लस में. -3 इक्वल्स टू 0. देखो बच्चों, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन आ रहा है. 3 के साथ साथ इन दोनों में से क्या भी कॉमन आ रहा है? x भी कॉमन आ रहा है. क्लियर? 3 से जब आप 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2, मतलब यहां कितना बच गया? 2. एक x कॉमन आ गया, मतलब एक x, 2x है ना, एक x ऐसे ही आ जाएगा 2x. माइनस 9 में से 3 कॉमन ले लिया है, मतलब 3 से डिवाइड कर दो. 3 3 जा 9, कितना आ गया यहाँ पर? 3. x आप क्या ले चुके हो? कॉमन. क्लियर? तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस 3. ये तो ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा. 1 कॉमन आएगा तो एज इट इज उतर जाएगा. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. पूरे में से देखो बच्चों 2x माइनस 3 क्या आ रहा है? कॉमन. 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है. कितना बच गया? 3x प्लस 1. तो यहां पर आ गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब इसके जो रूट्स, जो जीरोस हमने निकालने हैं ना, जीरोस निकालने के लिए क्या होता था? इन दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर कर दिया. प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है 0, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रख दोगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख दोगे. पहले वाले को 0 के बराबर रखो. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देखो बच्चों, ये -3 है, उधर जाके +3, तो 2x इक्वल्स टू 3. ये यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में. x इक्वल्स टू कितना? 3/2. क्लियर? उसके बाद 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो. 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देखो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो 0 माइनस 1 कितना? -1. तो 3x इक्वल्स टू -1. ये यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में. x इक्वल्स टू -1/3. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे. कितने रूट्स होने चाहिए? कितने जीरोस होने चाहिए? 2 जीरोस निकल गए. होप सो योर ऑल डाउट आर क्लियर. अब इसको क्या करते हैं बच्चों? वेरीफाई करते हैं. देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में खुद से करिए और मुझे दिखाइए. क्लियर? तो देखिए बच्चों, अब क्या है? वेरिफिकेशन. अब क्या करना है हमने? वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं. सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है? अब तो याद हो गया होगा, -b/a. सम बराबर होता है इसके, और ये माइनस प्लस यानी -b/a, और प्रोडक्ट c/a, माइनस प्लस. क्लियर हो गया? तो -b/a, सम ऑफ द जीरो. सम क्या? इन जीरोस ये निकले ना, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो. 3/2 प्लस दूसरा कितना है? -1/3 इक्वल्स टू माइनस ऐसी रहा. b कितना है? -7. b कितना है? -7, तो b की जगह में -7. a कितना है? 6, तो a की जगह में 6. तो देखिए बच्चों, एलसीएम ले लीजिए.
ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, प्लस 7/6। देखिए बच्चों एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 2 जा 6, तो क्रॉस सीधे मल्टीप्लाई कर दो अगर एलसीएम लेना नहीं आता। वैसे तो इसका एलसीएम 6 ही आएगा, और वैसे भी जब आपको एलसीएम लेना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और क्या कर देना फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना सीधे, 3 3 यहां मल्टीप्लाई, 2 यहां मल्टीप्लाई, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से आ गई ना पास में। 3 3 जा 9, बीच में साइन माइनस का, 2 1 जा 2, क्लियर, इक्वल्स टू कितना, प्लस 7/6 को हम 7/6 लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 कितना, 7, तो कितना आ गया, 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर। ये तो सम ऑफ द जीरोस। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी करेंगे। देखिए साइज से पहले वाले क्वेश्चन में मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना भूल गया, अगर भूल गया हूंगा तो यहां पर देखना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई करना पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में। देखिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दो जीरोस निकले, 3/2 माइनस 1/3, तो उनका प्रोडक्ट कर दो, 3/2 इंटू माइनस 1/3, C/A। C कितना है, देखो C को ध्यान से समझना, C कितना है, -3, A कितना है, 6/6। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये सीधे क्या हो गया, कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 कितना, -1 अपॉन कितना 2, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया, -1/2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, यानी क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना भूल गया। अगर ऐसा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई करेंगे, दोनों वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी। क्लियर हो गया, ये भी वेरीफाई आपका हो गया। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें एक पार्ट और बताता हूं, बाकी सारी पार्ट आपने खुद से करनी है। t² माइनस 15, फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15। देखिए बच्चों पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, अगर खाली समझना है, ठीक, अगर या सीधे भी कर सकते हैं, अगर आपके समझ में पूरा आ चुका है तो सीधे क्या करेंगे, कंपेयर्ड इट टू ax² प्लस bx प्लस c। x² का ऑप्शन कितना, a, x² नहीं, अभी यहाँ वेरिएबल t है ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या कर लो, t², और यहाँ पर भी कितना ले लो, bt, क्योंकि वेरिएबल यहाँ t हो गया, तो वहां भी इक्वेशन किसके फॉर्म में लिख दो, t के फॉर्म में। तो t² का ऑप्शन कितना, a, यहाँ t² का ऑप्शन कितना, 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्लियर है, a इक्वल्स टू 1। यहाँ t का ऑप्शन कितना, b, यहाँ t है ही नहीं, यहाँ आपका t है ही नहीं, यहाँ t² है, t² के साथ क्या होगा, 1, यहाँ t है ही नहीं, मतलब जब वो है ही नहीं तो वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जब अस्तित्व ही नहीं है तो वो क्या है, 0। आ गई ना बात समझ में। तो c इक्वल्स टू कितना, देखो कांस्टेंट यहाँ पर कितना देखा है, -15। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब इसका क्या करते हैं, इसको सीधे निकल जाएगा ना, जीरोस ऑफ t² माइनस 15। तो कैसे निकलते हैं जीरोस, t² माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं, ये सीधे इधर ले जाओ, क्लियर हो गया। -15 उधर गया, कितना हो गया, -15 उधर जाके +15, तो t इक्वल्स टू कितना, जब स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, स्क्वायर रूट, क्या लगता है बच्चों, स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लगने पे बाहर से प्लस भी आता है और माइनस भी, यानी t की दो वैल्यूज आ गई, क्या, t इक्वल्स टू +√15 और t इक्वल्स टू -√15।
एक प्लस में आई और दूसरी माइनस में आई। क्लियर बच्चों? होप सो हियर दिस क्वेश्चन आर आल्सो क्लियर। अब इसमें वेरिफिकेशन करते हैं। लास्ट स्टेप्स का और बच गया क्या? वेरिफिकेशन। तो देखिए बच्चों, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन के लिए वही स्टेप क्या? वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 0, ए की वैल्यू कितनी है? 1, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस इंटू माइनस क्या? माइनस। तो देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। जीरो को आप किसी भी माइनस भी हो उसके बाद से तो भी वो जीरो ही रहना है, और जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसमें से जैसे 2 माइनस 2 0, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 0, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। ये तो हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है? C अपॉन A। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, पहला क्या था आपका जीरोस? स्क्वायर रूट ऑफ 15, दूसरा कितना था? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू C अपॉन A। C कितना दे रखा है? माइनस 15, माइनस 15। A कितना दे रखा है? 1, तो A की जगह में 1। देखिए बच्चों, जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर हो और उसको आप दो बार मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होता है? स्क्वायर रूट हट जाता है। यहां भी वही केस है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 कितना आ जाएगा? 15। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस कितना? माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस 15। माइनस 15 को आप 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? माइनस 15, LHS इक्वल्स टू RHS। होप सो ये पार्ट भी आपका क्लियर कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से जीरोस निकालेंगे और किस तरीके से इसका वेरिफिकेशन करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, बचे हुए पार्ट आपने इसको, बाकी बचे हुए जो पार्ट है उसको खुद से बनाना है, खुद से कोशिश करिएगा। इसका एक पार्ट बच्चों ये है, इसको खाली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसको बनाना आपने खुद से है। वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर? इसके जीरोस देखो बच्चों कैसे निकलेंगे। जीरोस निकालने के लिए इसको किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 4, ये 4 की टेबल में आता है तो 4 कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर और ये u है तो u भी कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ गया तो यहां पर कितना बचा बच्चों? 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया तो केवल कितना बचा? u। 4 कॉमन आ चुका है, 4 2 जा 8, कितना आया? 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4u को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रख दोगे। 4u 0 के बराबर है तो u बराबर 0 अपॉन 4, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा? 0, और ये प्लस उधर जाएगा तो u इक्वल्स टू माइनस 2। दो जीरोस आपके ये निकल के आएंगे। फिर वेरीफाई करना है, इसमें कांस्टेंट नहीं है ना तो c क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं, u स्क्वायर है, u है, कांस्टेंट है नहीं दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? c बराबर 0। क्लियर हो गया? b कितना? 8 और a कितना? 4। डाउट क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक इसके बचे हुए पार्ट को आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।